कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिंदाबाद, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन फोर्सेस मुर्दाबाद। आज 18 नवंबर सोमवार की दोपहर मैं दीप सिंह आप सब साथियों का हुंकार जम्मू कश्मीर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। रोज़ की तरह आज भी कुछ लोकल प्रिंट मीडिया की हेडलाइंस पे बात होगी। तो एक हेडलाइन लगाई गई है, कांग्रेस ओवरऑलिंग ऑन कॉर्ड्स, डेड वुड टू बी साइडलाइंड। तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी देर आए दुरुस्त है। बड़ी देर के बाद कांग्रेस की नींद खुली कि उसके अंदर डेड वुड जमा हुई है। ये सिर्फ कांग्रेस के अंदर नहीं है, ये बाकी जगह पे भी यही हाल है। भाजपा का काम, क्योंकि आरएसएस एक ऑर्गेनाइज तरीके से चल रही है, वो बेसिक काम आरएसएस कर लेती है। अदरवाइज़ बीजेपी का भी हाल यही है। तो डेड वुड के पैरामीटर्स क्या होंगे वो भी बताने चाहिए इनको। क्या अपने कैडर को पॉलिटिकली मोटिवेट करना इनकी जिम्मेवारी नहीं है? क्या उनका एक अच्छा कंडक्ट चेक करना इनकी जिम्मेवारी नहीं है? क्या इनका वर्किंग एरिया डिफ़ाइन करना इनकी जिम्मेवारी नहीं है? सब चीज़ें हैं। जब तक ये बेसिक चीज़ें नहीं होंगी तब तक किसी को अकाउंटेबल बनाना बड़ा मुश्किल है। हमारी आम आदमी पार्टी में भी यही हाल है। पोजीशनें बांट दी गई सैकड़ों के हिसाब से, लेकिन किसी को वर्किंग एरिया डिफ़ाइन किसी का नहीं किया गया। चापलूसी प्रमोट करी गई, जिसकी वजह से एक अच्छा मिशन यहाँ तकरीबन फेल होने की कगार पे आ गया है। पॉलिटिकल मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ पार्टियों के अंदर है ही नहीं। तो ये लोग इस तरीके से अगर पार्टियां चलाएंगे तो ये काम नहीं चलने वाला, इसमें कोई सुधार होने वाला नहीं है। इनके लिए भी ठीक नहीं है और कंट्री के लिए भी ठीक नहीं है, ऐसा हमारा मानना है। दूसरी खबर ये लगाई गई है, इन इट्स फर्स्ट मंथ उमर लेड regime focuses on public welfare, actively pursuing agenda to foster unity in diversity। डॉक्टर फारूक, ठीक है, डॉक्टर फारूक साहब, उमर साहब, एक महीने में जो इनके बयान बाहर आए हैं, जो इनका रोड मैप बताने की कोशिश करी है, अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि ये सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी कह रहे हैं कि ये सोच सिर्फ बातों तक रहेगी या प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी होगी। क्योंकि सभी को पता है, जब तक स्टेटहुड का दर्जा जम्मू कश्मीर को नहीं मिलता तब तक गवर्नमेंट खुल के काम करने की पोजीशन में नहीं है। हमारी रिक्वेस्ट होगी, हमारी अपील होगी उमर साहब से भी, डॉक्टर फारूक साहब से भी, कि ये जो डाइवर्सिटी की बात है, जो फोकस करने पब्लिक वेलफेयर के ऊपर फोकस करने की बात है, मल्टीपल इश्यूज़ लोगों के इकट्ठे हो गए हैं, तो जिसका समाधान एकदम से तो होगा नहीं। इसके लिए बड़ी अच्छी प्लानिंग करनी पड़ेगी। स्टेटहुड का जो स्टेटस है वो मिल जाए, उसके बाद एक प्लान वे में अच्छी प्लानिंग करके उनको डिस्ट्रिक्ट वाइज इश्यूज़ को टेक अप करके एक राहत देने का प्रोग्राम, वेलफेयर का प्रोग्राम प्रैक्टिकली सामने लाना पड़ेगा, तब जाके इनकी बातों पर यकीन कोई करेगा। अदरवाइज़ आए दिन पॉलिटिकल लोगों की बयानबाजी सुन के लोगों के कान बंद हो गए हैं। अब सुनना नहीं चाहते लोगों को एक खुंदक जैसी हो गई है इनके साथ। प्रैक्टिकल जब तक चीज़ें शक्ल में सामने नहीं लाई जाएंगी तब तक ये यकीन के काबिल नहीं, ये बयानबाजी यकीन के काबिल नहीं कही जा सकती। इसी तरह लिखा है, स्ट्रेसेस इम्पोर्टेंस ऑफ दरबार मूव टू ब्रिज डिवीजन्स फोस्टर यूनिटी। ठीक है, दरबार मूव भी एक जम्मू और कश्मीर में यूनिटी का काम, एक अच्छा काम, मददगार हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। पर सिर्फ यही काफ़ी नहीं है। इतना आरएसएस ने, भाजपा ने इतना गैप बना दी है, इतना रेडिकलिज्म फैला दिया है, नफ़रत फैला दी है कि दोनों खित्तों में बहुत से डिफरेंसेस खड़े कर दिए गए हैं जानबूझ के।
बदनीति की वजह से। तो उसको कैसे फेज़ मैनर में चीज़ें ठीक होंगी, अगेन दोबारा हम बात करेंगे। स्टेटहुड स्टेटस बड़ा ज़रूरी है, जब तक वो नहीं मिलता तो प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने में गवर्नमेंट तकरीबन फेल नज़र आती है। जब तक प्रैक्टिकल चीज़ें लोगों के सामने नहीं आएंगी तब तक अच्छा सिग्नल नहीं जनरेट किया जा सकता। उम्मीद करेंगे कि स्टेटहुड भी मिले और तब तक अच्छी प्लानिंग हो, फेज़ मैनर में किस तरीके से ये एक यूनिटी वाला दोनों खितों में ब्रिज वर्क अच्छे से कारामद हो, लोगों की सर्विसेज कैसे ली जाए, जो सिविल सोसाइटी के लोगों को कैसे इन्वॉल्व किया जाए, तो बड़े हमारे रिटायर्ड लोग हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, उनकी सर्विसेज कैसे ली जाए, इन सब चीज़ों पर काम करना होगा उमर सरकार को। तब जाके एक कंक्रीट चीज़ सामने लाई जा सकती है जिसकी सख्त ज़रूरत है। इसी तरह एक तीसरी है, जम्मू कैन फाइनली लुक फॉरवर्ड टू कम्प्रीहेंसिव डेवलपमेंट अंडर एनसी रूल, फारूक अब्दुल्ला। तो यकीन ये साफ बात है कि गवर्नमेंट मेजॉरिटी एनसी को है, एनसी की गवर्नमेंट है। जम्मू में भाजपा नफरत का जहर फैला के, शराब बांट के, पैसे बांट के भी उस पोजीशन में नहीं आ सकी, लेकिन कोई परवाह नहीं। अगर एनसी का एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा इसमें, एनसी को जम्मू रीजन में भाजपाइयों को एक आईना भी दिखाना है और लोगों के दिल भी जीतने हैं। तो उम्मीद करेंगे हम कि स्टेटहुड रिस्टोर हो, तो ये यूनिटी का जो मैसेज है ये रोज़ के रोज़ नई शक्ल में एक अच्छे पावरफुल सिग्नल के तौर पे लोगों के सामने जाएगा और जम्मू कश्मीर में एक दोबारा से एक खूबसूरत जम्मू कश्मीर बनेगा। और जम्मू कश्मीर की लैंड्स को प्रोटेक्ट करना, जम्मू कश्मीर की एम्प्लॉयमेंट को प्रोटेक्ट करना, ये दोनों खिते मिल के आवाज़ उठाएंगे और ये भाजपा की जो गंदी चालें हैं उनसे कैसे बचना है, मिलजुल के सोच के अपने लोगों की भलाई पर काम करना होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।